बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस की असाइनमेंट 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 7 नवंबर है, लेकिन आप इसको 8 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर क्रिएट करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। असाइनमेंट बहुत ईजी है। सिंपली यहाँ पे आपको सर ने जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट दी हैं, 15 रिक्वायरमेंट है और सर ने आपसे पूछा ये है कि आपने हर रिक्वायरमेंट के आगे सिर्फ इतना बताना कि ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बस इतना आपने आंसर करना है और इतनी ईजी असाइनमेंट है कि यार हद हो गई है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो पहले लेकिन एक बात का ख्याल रहे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसी भी प्रोजेक्ट की वो होती हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मतलब लाइक जिसका हम फीचर बना रहे होते हैं, जिसका मतलब हम पेज बना रहे होते हैं, जो हम ऑफर कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को कि जनाब आप ये चीज़ें एक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो और आसान कर दूं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्शंस होते हैं। लाइक जैसे आपकी कोई लाइक आप सर्च का बटन है, उस पर क्लिक करते हो, सर्च होता है। आपने कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, ये भी एक फीचर है, एक्शन है। ठीक है, आप कोई रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर रहे हो, ये भी एक फीचर है, एक्शन है। आप कोई जो है वो लाइक किसी बंदे का रिकॉर्ड जो है वो लॉगिन कर रहे हो, ये भी एक एक्शन है, फीचर है। आप किसी की वेरिफिकेशन कर रहे हो अकाउंट की, ये भी एक एक्शन और फीचर है। आप जो है कमेंट कर रहे हो किसी बंदे को, ये भी एक एक्शन और फीचर है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो आप एक्शन और फीचर इंप्लीमेंट करते हो ना, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जबकि दोस्तों नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्शन नहीं होते, वो हमारी प्रोजेक्ट में एक्शन नहीं होते, लेकिन वो प्रोजेक्ट से रिलेट कर रही होती है चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल उसने किसी ने आपको कहा कि आपका प्रोजेक्ट ना बड़ा ब्यूटीफुल हो। अब हम इसमें कोई एक्शन, ये कोई एक्शन तो नहीं है, ये तो हमने ब्यूटीफुल बनाना है अपनी कोडिंग के स्टाइल को देख कर, अपनी कोडिंग की मतलब लॉजिक्स को इस तरह से इंप्लीमेंट करना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ब्यूटीफुल लगे, लेकिन वो कोई एक्शन तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही किसी ने कहा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी बेस्ट हो, क्या ये कोई एक्शन है? कोई क्या क्वालिटी, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर लोगे तो क्या कोई यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर क्वालिटी बेस्ट होगी? नहीं, क्वालिटी तो ऑलवेज बेस्ट रहेगी या बैड रहेगी, दो ही ऑप्शन होंगे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ही फर्ज करो मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ, लाइक आपने कह दिया जैसे आप अनऑथोराइज एंट्री नहीं एंटर होने दे रहे। ठीक है, ये भी कोई एक्शन नहीं है, ये आपके बैकग्राउंड पे जो है वो आप एक जो है ना वो चेकिंग कर रहे हो कि अनऑथोराइज्ड एंट्री आपके ना आ सके आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ऐसे कोई आपको कहता है जी आपकी वेबसाइट के लिए ना विंडो 10 का होना ज़रूरी है, ये भी कोई एक्शन तो नहीं है। ये तो एक मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई ये तब चलेगा, हार्डवेयर की नीड है कि ये तब चलेगा जब विंडो 10 होगी। लेकिन विंडो 10 क्या हमने कोई वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करनी है? नहीं, वो तो एक एक्सटर्नल चीज़ है। ठीक है, कि मतलब विंडो 10 किसी यूज़र की होगी तो वो जो है देन ही हमारी वेबसाइट को जो है वो यूज़ कर सकता है। तो यानी वो चीज़ें जो हमारी वेबसाइट के अंदर एक्शन या फीचर परफॉर्म हो रहे होते हैं, सिर्फ उनको कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो उसके अलावा चीज़ें होती हैं ना, वो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है ना जी। काफ़ी डिटेल मैंने बता दिया, समझा दिया आपको। चलते हैं आप सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू MS वर्ड की फाइल क्रिएट कर लेनी है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक न्यू MS वर्ड की फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। उसके बाद ऊपर आपने जो भी हेडिंग देनी है हेडिंग दे दो। उसके बाद अगर पेड सर्विस लेनी है तो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखें। मैंने एक टेबल ड्रा किया, उसमें एक साइड पे सीरियल नंबर्स हैं, फिर रिक्वायरमेंट है और फिर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के आंसर्स हैं। ठीक है जी, अच्छा वन बाय वन समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखें, पहला रिक्वायरमेंट थी अलो यूजर टू क्रिएट अकाउंट्स एंड सेट प्रोफाइल पिक्चर। अब देखो, आप यूजर को अलाउ कर रहे हो कि वो अकाउंट क्रिएट करे और अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करे। तो देखो ये एक एक्शन है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो दिस इज अ एक्शन। तो जब एक्शन होगा तो दिस इज अ, ये क्या है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। अनेबल यूजर टू सर्च फॉर एंड ऐड फ्रेंड्स। देखो अब आप एक ऑप्शन एक्शन दे रहे हो अपने यूजर को कि वो सर्च भी कर सकता है और अपने मजीद फ्रेंड्स को ऐड कर सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी वेबसाइट के अंदर एक फीचर है, एक एक्शन है। तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रोवाइड अ न्यूज़ फीड टू डिस्प्ले पोस्ट। अब ये भी एक एक्शन है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक जो है ना एक ऑप्शन होगा जिसमें आपकी पोस्ट डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये भी क्या है, एक एक्शन है। तो यानी दिस इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद अलो यूजर टू लाइक कमेंट एंड शेयर पोस्ट, कि मतलब आपके यूजर के पास डिफरेंट बटन होंगे लाइक करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का। ये भी क्या है, ये भी एक एक्शन है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही है, जिसमें डिफरेंट बटन्स हैं जो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी क्या, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अनेबल यूजर टू सेंड डायरेक्ट मैसेज टू अदर यूजर, मतलब एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज कर सकता है। ये भी क्या है, ये भी एक फीचर है, एक एक्शन है।
ठीक है, तो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, टू द ऐप शुड हैव अ फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, कहता है आपकी ऐप जो है बड़ी फास्ट हो, बड़ी तेज चले और बड़ी रिस्पॉन्सिव हो। तो क्या ये कोई एक्शन है? नहीं, ये कोई एक्शन तो नहीं है भाई। आपकी मतलब नेट अगर अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट अच्छी चलेगी, नेट स्लो है तो आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये कोई एक्शन नहीं है, ये कोई यूज़र बटन नहीं प्रेस करेगा कि मतलब कोई बटन होगा उस पे प्रेस करेगा तो फिर वेबसाइट अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं है। तो मतलब कहने का ये है, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है? जो हम कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, हमारी वेबसाइट के अंदर कोई बटन नहीं है जिस पे क्लिक करने से एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये तो एक जनरल चीज़ है जो हमारी वेबसाइट से बिलोंग कर रही है, दिस इज़ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद यूज़र डाटा शुड बी सिक्योरली, कहता है आपका यूज़र का डाटा है वो बड़ा ही सिक्योरली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो। ये भी कोई एक्शन तो नहीं है कि मतलब अच्छा कोई मतलब ये ऐसा होगा कि बंदा बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर ही सिक्योर जाएगा, अगर क्लिक नहीं करेगा तो सिक्योर नहीं जाएगा। नहीं, ये तो वो चीज़ है जो ऑलवेज इंप्लीमेंट होनी ही होनी है। चाहे बंदा क्लिक मतलब चाहे यूज़र चाह रहा है या नहीं चाह रहा, ये चीज़ होनी ही होनी है। चलो और आपको आसान कर दूँ, अच्छा वो चीज़ें जो हमारे जो क्लाइंट है, जो हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, जो वो चाह रहे होते हैं करना कि वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उसको हम सिंपली कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और वो चीज़ें जो मैंडेटरी होती हैं, जो हमारे क्लाइंट की विश पर डिपेंड नहीं कर रही होती, वो हमने करनी ही करनी है, उनको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ले जी मैंने आपको देखें कितनी डिफरेंस बता दी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बता दी है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी द ऐप शुड बी एक्सेसिबल टू यूज़र विद डिसएबिलिटीज़, ठीक है, तो ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये मतलब कोई ये तो नहीं है कि यूज़र चाहेगा तो देन ही वो एक्सेस कर सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं एक्सेस कर सकता, ऐसा भी नहीं है। तो हमारी ऐप जो है हर किसी के लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। आगे क्या जी, द ऐप शुड बी कंपैटिबल विद वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेज़, मतलब डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो रन हो सके। तो ये भी क्या यूज़र से हम पूछ के करेंगे? नहीं, ये यूज़र पे डिपेंड नहीं करता। ये भी हमारी ऑलवेज़ चीज़ इंप्लीमेंट होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कहता है कॉन्करेंट कनेक्शंस यूजर्स एंड कॉन्करेंट कनेक्शंस नंबर ऑफ लार्ज, कहता है बड़े ज़्यादा यूजर्स एक टाइम में आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सकें। तो ये भी क्या कोई एक्शन है? नहीं, ये कोई एक्शन तो नहीं है। ये तो हमारी वेबसाइट से एक चीज़ बिलोंग कर रही है कि मतलब हमारी वेबसाइट जो है इतनी अच्छी हो कि मतलब बड़े से लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग एक टाइम में हमारी वेबसाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर क्या जी, इम्प्लीमेंट अ नोटिफिकेशन सिस्टम। अब देखो ये जो चीज़ है, नोटिफिकेशन सिस्टम आपने बनाना जो वेबसाइट के अंदर बनेगा। तो ये क्या, ये भी एक एक्शन है, मतलब बंदा किसी को मतलब मैसेज करेगा तो उसको एक अलर्ट चला जाएगा उस नेक्स्ट यूज़र को। तो ये क्या है, ये एक एक्शन है जो यूज़र के क्लिक करने पर परफॉर्म होगा। तो दिस इज़ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अलो यूज़र टू क्रिएट एंड जॉइन ग्रुप्स, यानी आपके प्रोवाइड के अंदर ग्रुप्स बनाने का एक ऑप्शन होगा, एक फीचर होगा, मतलब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो फिर ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्शन है जी। इसका मतलब ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रोवाइड फीचर टू सर्च अ पोस्ट, यानी कोई बंदा आपकी स्पेसिफिक पोस्ट को सर्च कर सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मतलब एक्शन है ना कि मतलब बंदा सर्च करेगा तो सर्च होगा, अगर सर्च नहीं करेगा तो सर्च नहीं होगा, मतलब उसकी विश पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लास्ट वाली जो दो हैं, ये दोनों नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसलिए हैं क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है, ये रिलायबल होना कि मतलब आपकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है, तो ये एक रिलायबिलिटी है। एक मतलब यूज़र ट्रस्ट करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये कोई एक्शन तो नहीं है कि मतलब यूज़र जो है वो ट्रस्ट जो है ना वो अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो यूज़र ऑलवेज़ ट्रस्ट करेंगे करेंगे, सारे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है मतलब यूज़र की विश होगी तो वो ट्रस्ट करेगा, नहीं विश होगी तो नहीं ट्रस्ट करेगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। या वो किसी बटन पे क्लिक करेगा तो ट्रस्ट होगा, नहीं क्लिक करेगा तो ट्रस्ट नहीं होगा। यानी ये कोई एक्शन तो नहीं है। ये तो मतलब ऑलवेज़ हमारी वेबसाइट के साथ चीज़ इंप्लीमेंट होनी ही होनी है। तो दिस इज़ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो कोई एक्शन नहीं है, जस्ट हमारी वेबसाइट से चीज़ बिलोंग कर रही है। ठीक हो गया जी? तो चलें ये सारी 200 आपके आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले 5 जो आपके मतलब रिक्वायरमेंट है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट 5 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और नेक्स्ट 11, 12 और 13 आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और 14 और 15 आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लें जी, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। यही आपने एमएस वर्ड की फाइल जिस पे ये असाइनमेंट सॉल्व किया, इसी फाइल को अपने एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।